जब मैं दफ्तर गई ये पूछने कि मेरी ज़मीन का क्या हुआ, तो मैंने देखा कि मुझे बहुत देर तक वेट करवाया जाता है। जब मैं LIC गई तो वहाँ पे एक जो एम्प्लॉय था उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, गलत बिहेवियर किया, मेरे साथ डबल मीनिंग बातें की जाती थी, मेरे साथ गंदी बातें की जाती थी। एक ऑफिसर ने तो अपने पैर से मेरे पैर को छुआ और मैं स्तब्ध थी, लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी। जब भी ये सब मेरे साथ हुआ तो मैंने आवाज़ उठाई, मैंने रेजिस्ट किया। लेकिन बहुत सारी औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं है वो आवाज़ नहीं उठा पाती, जिसकी वजह से वो पछताती और आसान शिकार बन जाती हैं। ये कहना है 60 साल की इंदु सिंह का। अब दोस्तों, जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूं, शर्म से मेरा सिर झुक गया। वीर गति को प्राप्त हुए हैं कारगिल इंद्रजीत सिंह, कारगिल शहीद। आप ये समझिए कि जो कारगिल वॉर हुआ था 1999, 5 मई से 26 जुलाई तक चला, जिसमें भारत विजयी हुआ। 28 जून को एक ऑपरेशन कुपवाड़ा में, हलमतपुरा फॉरेस्ट से 6 किलोमीटर दूर पे कुपवाड़ा, वहां पे 40 आतंकी छुपे थे और इंद्रजीत सिंह ने बहुत ही बहादुरी से, BSF के थे ये, बहुत ही बहादुरी से बैंड बजा दी आतंकवादियों के, लेकिन उसमें ये वीर गति को प्राप्त हो गए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। अब जब ऐसा हुआ तो सरकार ने बोला कि जमीन दी जाएगी और वहां पे कुछ को पेट्रोल पंप्स दिए जाएंगे। ठीक है, सरकार ख्याल रखती है पूरा। ठीक है, अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है हमारा जवान तो सरकार पूरा ख्याल रखती है। हालांकि और ज्यादा पैसे देने चाहिए मेरे हिसाब से, बट सब कुछ ख्याल रखा जाता है, राइट। तो अब क्या हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे से कहानी कवर की। पहले मैंने सोचा ये लेक्चर करूं ना करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शर्म से सर झुक जाएगा आपका। इंदु सिंह कहती हैं कि हमारा मोरालिटी सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। अपने पति से बहुत प्यार करती थी। आप सोचिए उस समय का वक्त, 1999। इनके 2 बच्चे थे, एक 5 साल का था, एक 7 साल का था। बागपत यूपी में रह रही थी ये। और जब ये हादसा हुआ तो रुपया, RUPYA, मतलब अगर तुम्हारा पति मर जाए तो छोटे बेटे से, मतलब उसके भाई से शादी कर लो, या बड़े बेटे से, जो भी है, अगर वो कुंवारे हैं तो। वो नहीं करना चाहती थी ये। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी पति की यादें हैं। आप सोचिए कि मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं इमोशनल हो गया। मेरे पति का साथ है, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैंने उनसे प्यार किया, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं करूंगी। अपने पति की याद को संजो कि ये अपने रिश्तेदारों से लड़ गई, ये रिलेटिव से लड़ गई, और उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। अब इनके रिलेटिव्स ने इनकी मदद की तो रहने लगी, लेकिन 7 साल तक इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। कितना मुश्किल रहा होगा इनके लिए, सोचिए आप। इट वॉज सो डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी, और तब जाके 2007 में इनको पेट्रोल पंप दिया गया। अभी रोहतक पे रह रही है। और अब देखिए, पति जब किसी का चला जाता है सबसे बड़ा लॉस वही होता है। सबसे बड़ा पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना, वो जन्मों जन्मों तक चलता है, लेकिन इस जन्म में तो चलता ही चलता है। सब चले जाएंगे, माँ बाप चले जाएंगे, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन पति पत्नी हमेशा साथ रहेंगे। तो आप समझ ही सकते हो। लेकिन अभी हालात बहुत अच्छे हैं, बट ये अच्छे थे नहीं, इन्होंने लड़ाई की है। तो इन्होंने बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल खुला हुआ है, और ये बताती है कि किस तरीके से जो ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, मेरठ में स्पेशली इंसिडेंट बताती हैं, कैसे काम वासना उनके अंदर भरी हुई थी। दे वर फिल्ड विथ लस्ट। और जो विडोज हैं, बताती हैं कि जो कारगिल की विडोज थी, जो विधवाएं थी कारगिल की, इनके लिए बहुत ईजी टारगेट थी। मैं तो पढ़ी लिखी थी, पोस्ट ग्रेजुएट, मैं बच गई, मैंने रजिस्ट किया। जब ये इंसिडेंट हुआ, ये बताती हैं कि एक ऑफिसर को ये दिया गया टास्क कि जो ज़मीन मुझे अलॉट की जाएगी वो ये देखिए। तो मैं जब इससे ज़मीन मांगने गई तो इसने अपने पैरों से मेरे पैरों को गलत तरीके से छुआ। होता है ना, आप समझ रहे होंगे किस तरीके से गलत हरकत की इसने। मैंने फिर लाल कृष्ण आडवाणी से, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी से 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कंप्लेन की, और बहुत अच्छी बात है सरकार ने एक्शन लिया, इसको सस्पेंड किया। इस आदमी को जरा से भी शर्म जो है वो नहीं है। 129 बटालियन के थे ये, इनके जो पति हैं, और वीर गति को प्राप्त हुए। अब उसके बाद वही ऑफिस से ऑफिस, इधर भटकना उधर भटकना। विनती करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि ऐसा मत करिए। ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। इस सरकार को बोलना चाहूंगा
कि इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करिए। एक ऑफिस बनाइए, सिर्फ एक ऑफिस, इधर उधर मत दौड़ाइए। एक ऑफिस हो, वहां पे जाओ, ऑनलाइन प्रोसीजर हो, तुरंत इसका निपटारा करिए। क्योंकि देखिए, अब जो गया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप उनकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। जो कमाऊ इंसान अगर चला जाए ना, तो उसके बाद जो हालत होती है वो पता है मुझे किस तरीके से। मैंने बहुत लोगों को देखा है टूटते हुए कि चलो पति मर गए, लेकिन उसके बाद जो मुसीबतें आती हैं ना, वो बहुत ज्यादा झकझोर देने वाली हैं। तो कम से कम सरकार को यह नहीं करना चाहिए एकदम इधर ऑफिस से ऑफिस, इधर भागना उधर भागना। हालांकि अब काफी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, बट फिर भी ये बिल्कुल खत्म कर दिया। और उस समय का समाना तो आप समझ ही सकते हैं। तो बताती है कि बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन था, इट वॉज अ वेरी डेंजरस ऑपरेशन। और एक सत्यपाल चौधरी करके थे सेकंड इन कमांड, वो भी वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है ना। जो 2 ऑफिसर्स की जान गई, उसमें एक इंद्रजीत थे और एक सतपाल चौधरी थे। लेकिन उसके बाद असली जंग मेरी शुरू होती है। 1988 में इन्होंने बीएसएफ ज्वाइन की थी, और क्योंकि मेरे पति ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की थी, तो इनको प्रेसिडेंशियल मेडल भी मिला था, प्रेसिडेंट इनको मेडल भी दिया था, है ना। लेकिन जब मैं ऑफिस इधर उधर भटकी, एलआईसी का बताते कि जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में गई, वहां से मुझे मिसबिहेव किया गया, एक गलत तरीके से मुझसे बात की गई। और ऐसे ही मल्टीपल केसेस बताती हैं, ऑफिस से ऑफिस में भागती रही। ये बताती हैं कि जबरदस्ती घंटों घंटों तक वेट करवाया जाता था, स्पेशली जो विधवाएं होती थी, उनको घंटों घंटों तक वेट करवाया जाता था कि वेट करो, और बहुत टाइम तक। और डबल मीनिंग बातें होती थी, आप समझ ही सकते हो, मर्दों का ऑफिस है, डबल मीनिंग बातें होती थी, इस तरीके से गलत तरीके की बातें होती थी। रिस्पेक्ट तो छोड़िए, मतलब ऐसी बातों से तो मुझे लगता था कि क्या है, हमारा पूरा मोरल सिस्टम जो है, मोरालिटी जो है, वो एक तरीके से कोलैप्स कर गई है, वैल्यू सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया है। फिर जब मैंने सरकार को बताया, तो सरकार ने डेफिनेटली एक्शंस लिए, लेकिन हर किसी के ऊपर कब तक मैं सरकार को बताती रहती। 10 साल तक मैंने लड़ाई लड़ी है। जब लैंड अलॉटमेंट की भी बात थी, पेट्रोल पंप्स देने की बात की, तब भी बहुत भागे मैं, इधर भागी उधर भागी, बीजेपी की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, और अल्टीमेटली मैं जंग जीती, और मुझे ये पेट्रोल पंप जो है वो अलॉट हुआ। और ये वही बताती है कि मैं एजुकेटेड थी, मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन बहुत सारी औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती है और वो प्रेशर के अंडर आ जाती हैं, ये चीज है। और जैसा कि हमने बताया कि पहले तो बागपत में ये गई, वहां पे रह रही थी, तो जो उनकी फैमिली थी उन्होंने बहुत बोला कि नहीं, आप एक कस्टम है कि जो लेट हस्बैंड का ब्रदर है आप शादी कर लीजिए, बट इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। इनके जो 2 बेटे थे, प्रशांत और भानु, उस समय 7 साल के थे, प्रशांत 7 साल का था, भानु 5 साल का था, समझ सकते हैं, छोटे बच्चे, उनको लेके निकल गई। बोला कि ना, मैं अपनी पूरी जिंदगी जो है वो अपनी पति की यादों के साथ बिता दूंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। उसके बाद फिर ये रोहतक में सेटल हुई, कुछ रिलेटिव्स ने इनकी मदद की और वहां पे सेटल हुई, और फाइनली इनको पेट्रोल पंप 2007 में दिया गया। अभी इनके दोनों बच्चे पेट्रोल पंप संभालते हैं और एक बिजी पेट्रोल पंप है। लेकिन वही बता रहे हैं कि मैंने कंप्लीट लैप्स ऑफ मोरालिटी सिस्टम देखा, जो कि सही नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि आवाज उठाएं, अगर ऐसा कुछ भी हो आप आवाज उठाएं। आवाज उठाएंगे तो इन सबकी बैंड बजेगी। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। तो बहुत ही एक अंदर से दुख हुआ, और एकदम कहते हैं ना कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, हिल गया मैं। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।